नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहता वर्ग 9चा मराठी हा विषय. त्यामध्ये पाहता आपण रिव्हिजन कोणता बेटा मी ऐकतो आहे. मी याच्यासाठी 3-3 वेळा रिव्हिजन देतात पूर्ण लेसनवर की तुम्हाला चांगला हा समजायला हवं आणि चांगल्या प्रकारे तुम्ही पेपर सॉल्व करायला हवं. ओके, याच्यासाठी मी हा रिव्हिजन वेगवेगळ्या याच्यामध्ये देता मोडमध्ये. ठीक आहे, आता आपण तो मागचा जो व्हिडिओ होता प्रिव्हियसवाला त्याचा थोडासा रिकॉल करू आपण, कारण का आपल्याला ते काय दिलं होतं हे तुम्हाला लक्षात येईल. ओके, आणि लिसन केअरफुली हिअर. आणखी ओके, याच्यात काय झालं होतं की ते जे सर होते म्हणजे सरांकडे जो त्याच दिवशी आला होता, त्या दिवशी प्रोग्राम होता त्या दिवशी, आणि तो सरांना म्हणू लागला होता की उस दिन आया तो उसने सर को बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आज बजाने के लिए आप चांस दो करके. आप सर का लाइलाज, मतलब सर ने नहीं बोला था पहले कि मैं आपको नहीं दे सकता ये चांस, क्योंकि आपके जो आप अभी तक क्या थे, एब्सेंट थे और आपने रियाज भी नहीं किया होगा, तो मैं कैसे आपको दूँ. तो जैसे ही उसने बताया सर को, तो सर ने हमको आंसर दिया. बट पर वो बोलने लगा सर को कि सर मुझे किसी भी इसने मुझे आज बजाने दो, इसके बाद मैं वायलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा. बट उसने सर ने वो बोला कि आज लगा ले, सॉरी आज मत लगा, पर इसके बाद लगाना तो हाथ. पर वो उसने बोलने के बाद सर को नहीं लगा, तो फिर सर ने बोला उसको कि ठीक है आपको चांस दिया जाएगा, परंतु सर ने ऐसा बोला था उसको कि तुम्हारी परिस्थिति सही नहीं है, तुम्हारे पापा गुजर गए, तो तुम कैसा बजाओगे, और उतने दिन के आप एब्सेंट थे तो आपको अच्छे से बजाते नहीं आएगा, क्योंकि मेरे जो प्रोग्राम है वो लाइव प्रोग्राम है, और मेरे ये प्रोग्राम के ऊपर मेरे क्या है अभ्रू बने इज्जत है. अभ्रू ये है क्योंकि यहाँ से एडमिशन पढ़ेंगे, क्योंकि उनका वादन क्लास का मतलब संगीत क्लास था उनका, और जब तक अपन अच्छे से प्रोग्राम नहीं लेंगे तो क्या होगा, बच्चे इधर नहीं आएंगे, नहीं एडमिशन लेंगे, इसलिए आपको प्रोग्राम्स में नहीं दे सकता. परंतु श्रीज भागवत ने बहुत बोलने के बाद सर ने, मतलब लेखक ने उसको क्या किया, लास्ट वाला चांस दे दिया. सर ने बोला कि ठीक है, आप सर ऐसे बोल रहे हो मुझे कि मेरी परिस्थिति, मतलब मेरी मनस्थिति सही नहीं है, अगर आप मुझे प्रोग्राम्स करने दोगे तो मुझे मेरी मनस्थिति अपने आप सुधर जाएगी. ऐसा जब सर को बोला तो सर ने उसको क्या किया, परमिशन दे दिया. उसके बाद जब सर ने उसको परमिशन दिया, तो जैसे ही परमिशन देने के बाद अब सर के मन में तो धाकधूक था ही, क्योंकि वो इतने दिन का एब्सेंट था, तो प्रोग्राम कैसा करता कैसा नहीं, ये उनके मन में ऐसा हो रहा था. पर फिर भी उन्होंने परमिशन दे दिया था. जैसे ही वो प्रोग्राम स्टार्ट करने लगा, मतलब जैसे प्रोग्राम के लिए वो बैठा, तो उसने ऐसा बजाया कि जैसे जो पारंगत जो रहते ना, जो ज़्यादा दिन के एक्सपीरियंस रहते, ऐसे समान उसने वहाँ पे वायलिन बजाया कि सर के कानों पे, सर के जो पांचों इंद्र उनके ऊपर भी उनका विश्वास नहीं हो रहा था कि सही में ये श्रीज भागवत ही बजा रहा है, ये 12 साल का लड़का इतने सुंदर बजा रहा है, इसने अरे ऐसा कैसा. फिर सर उसमें मतलब खोए रहे काय में कि ये लड़का 3 महीने के बाद ये लड़का इतना सुंदर बजा सकता, तो मेरे जो पुराने वाले जो स्टूडेंट है वो तो इनसे भी अच्छे बजाने लगेंगे, इनसे भी अच्छे बजाएंगे. ऐसा उनके मन में क्वेश्चन मतलब आने लगे. वैसे ही तभी उनके मन में क्वेश्चन आने रहे, तभी तालियों का गड़गड़ाहट हुआ, मतलब तालियां बजने लगी. क्यों? क्योंकि श्रीज भागवत का जो वायलिन वादन था वो कंप्लीट हुआ था. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो मतलब वो जो खोए हुए थे ना, वो एकदम से जगे, उनको तालियों के आवाज़ से जगे. उसके बाद जैसे ही उनका कंप्लीट होने के बाद श्रीज भागवत अंदर की ओर आए. अंदर कौन बैठे थे, वसंत काळे बैठे थे, और वो विचार कर रहे थे उसके बारे में. और वसंत काळे को जैसे ही उसने नमस्कार किया तो उसके आंखों में आंसू आ गए. फिर वसंत काळे ने पूछा कि इतना सुंदर वायलिन बजाया तुमने, कि जो एखादा पारंगत जो एक्सपीरियंस होल्डर रहता वो भी इतना सुंदर नहीं बजाता, एक मात्रा की भी तुमने गलती नहीं की, इतना सुंदर. आपने कहा कहीं पढ़े हो क्या और कहीं,
मेरे क्लास के अलावा आपने कहीं पढ़े हो क्या? और आपने मुझे बताया नहीं यहाँ से पहले पढ़ते हो करके, ऐसे बोला सर ने। किसने? बसंत काळे ने किसको बोला? शिरीष भागवत को बोला। फिर शिरीष भागवत अपनी आंखों में आंसू जो थे वो पोंछ के बोला कि सर ये क्या हुआ, मतलब ये ऐसी कैसे आपके मन में मेरे प्रति भावना आ गई, मेरे प्रति शंका आ गई। सर ठीक है सर, मैं आपको सविस्तर बताता हूँ। ये हुआ हमारा जो पिछला वीडियो था इसके बारे में। अब देखेंगे आगे का वीडियो। ओके, इसके आगे का भी देखेंगे। ओके, नाउ लिसन, मैं एक बार पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिठ्ठी पाठवली त्याच रात्री नाना वारले, मीन्स मृत्यू होईल. मला धक्काच बसला. ज्याच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर कशाला आता शिका म्हणून मी वायलिनला हात लावायचा नाही असे ठरवले. अरे जिस दिन सर के यहाँ जो एक नौकर आया था चिट्ठी और उसके फीस के पैसे लेके, उसी दिन उसी रात को जो सर थे, मतलब सॉरी शिरीष भागवत थे, शिरीष भागवत के पापा क्या हुए, गुजर गए थे. और जैसे ही मतलब और उस दिन गुजर जाने के बाद मुझे क्या हुआ, धक्का बसा. इट मीन मेरे मन में अरे हादरलं, इट मीन्स मेरे मन में बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा. जैसा कि मतलब जिसके लिए मैं पढ़ रहा था वही आदमी नहीं रहा, तो अब मैं वायलिन को हाथ लगा के करूँगा क्या. ऐसी जब उसकी क्या हुई, ऐसी उसकी मनस्थिती हुई थी. तुम्हाला कदाचित माहीत असेल किंवा नसेल, माझे नाना एकेकाळी उत्कृष्ट गवई होते. गवई इट मीन्स गाय. पण त्यांना एकदा कसलासा जबर मीन्स मोठा अपघात झाला. पण त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले. बहिरे मीन्स वो सुन नहीं पा रहे थे, सुनने की शक्ति उनकी चली गई. त्यांना काही ऐकू येत नसे. ओठांच्या हालचालीवरून त्यांना काही शब्द समजत. बहिरेपणाच्या या इतर गैरसोयीपेक्षा संगीत सेवा अंतरली याचाच नानांना धक्का बसला. शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकण्यासाठी उद्युक्त केलं मीन्स प्रेरणा दिली. कोणीतरी संगीतशास्त्रासाठी सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्यातच त्यांना अमाप सौख्य मिळत असे. म्हणून ते रोज माझ्यासोबत इथे येत होते, पण त्यांना ऐकू काहीच येत नव्हते. त्यामुळे मला वारंवार खेद वाटायचा. खेद मीन्स खंत. मी वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काही ऐकू शकत नाही. या विचाराने मला नानासमोर मोकळेपणा वाटत नव्हता. आणि उसने जो अभी तक का जो उसका जो बिहेवियर था वो अभी उसने अपने सर को मतलब बसंत काळे को उन्होंने बताया. क्या बताया कि उनको पता नहीं है सर, कि आपको पता नहीं होगा कि मेरे जो पापा थे मतलब नाना थे, वो नाना अच्छे से क्या करते थे, गाना गाते थे. गवई थे मीन्स अच्छे, उत्कृष्ट मीन्स अच्छे से गायक थे वो. पर क्या हुआ कि एक बार उनका बहुत ज़बरदस्त क्या हुआ, उनका एक्सीडेंट हुआ. और उस एक्सीडेंट में उन्होंने अपने जो कान का मतलब उनके एक्सीडेंट होने के इससे उनका क्या हुआ, कान का सुनने की शक्ति चली गई. मीन्स वो क्या हुए, बहरे हुए. और उसके बाद उनको बिल्कुल भी एक शब्द भी उनको, एक वर्ड भी उनको क्या नहीं होता था, आवाज़ नहीं आता था. परंतु क्या हुआ, वो जो हमारे जो ओठ हिलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं आपको, तो मेरे ओठों की जो हलचल होती है ऐसे लिप होते हैं, उसके ऊपर से वो शब्द को समझते थे. कुछ समझते थे, कुछ नहीं समझते थे. अब बहिरेपणाच्या इतर काही सोयीपेक्षा संगीत सेवा अंतरली यालाच नानाचा धक्का. आणि जितना उनको धक्का इससे कैसे बहिरेपना आया, इससे नहीं ज़्यादा वो धक्का हो गए. परंतु उनको वो जो उत्कृष्ट गाते थे तो उसको बहुत दुख हुआ, हर्ट हुआ. क्योंकि वो अभी मतलब उनको सुनाई ही नहीं पड़ता था. तो सुनेंगे कहाँ से, सुनेंगे नहीं तो गाएंगे कैसे.
ऐसी उनकी स्थिति हुई थी। उनको एक्सीडेंट में अपने कानों में बहरेपन आया, इसका ज़्यादा धक्का नहीं लगा था, इसका ज़्यादा उनको क्या नहीं हुआ, इसका ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ। उससे ज़्यादा हर्ट हुआ उनको कि मैं अभी इसके बाद गा नहीं सकता। शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकण्यासाठी प्रवृत्त केलं आणि उद्युक्त केलं, मीच प्रेरित किया। उसके पापा ने बोला कि चलो मैं ही नहीं सीख रहा हूँ तो कम से कम तू तो भी एटलीस्ट कम से कम एखादा वाद्य तो भी सीख ले। इसीलिए उसके पापा ने उसको क्या किया, प्रेरित किया। कोणीतरी संगीत शास्त्रात सतत धडपड करत असल्याचे पाहतानाच त्यांना अमाप सौख्य मतलब कोई भी रहो, चाहे उनका लड़का ही नहीं और भी कोई रहे, तो उनको संगीत शास्त्र में इतने अच्छे से धड़पड़ यानी वो उसके लिए प्रयत्न करता हूँगा, जो भी अपने ओर से प्रयत्न करता हूँगा। ऐसे बच्चों को वो क्या करते थे, ऐसे बच्चों को देख के उनको अमाप खुशी होती थी। हाँ, सौख्य मीन्स खुशी मिलती थी। और इसीलिए वो हर दिन मेरे साथ क्लास में आते थे। उनको हालांकि उनको एक शब्द भी सुनाई नहीं पड़ता था, मुझे पता था। इसके वजह से मुझे उनका बार बार क्या लगता था, खंत लगती थी, खेद लगता था उनका। मैं बजाने में कितना भी पारंगत हूँ, मैं बजाने में पारंगत इट मीन्स मास्टर डिग्री पारंगत हूँ, तो भी क्या होगा, मैं कितना भी कौशल हासिल करूँ, मैं कितना भी स्किल अपनाऊँ, फिर भी मेरे नाना तो उसको सुन ही नहीं सकते। तो इस विचार से मैं नाना के सामने, वो बोल रहे थे ना कि नाना के सामने अच्छे से बजा नहीं सकता था। ये गुण उन्होंने श्रीश भागवत ने लास्ट में सर को बताया कि इसीलिए कि मैं जब भी मतलब मेरे नाना बैठे रहते तो मैं अच्छे से वायलिन नहीं बजाता। इसका कारण यही है कि मैं जिसके लिए बजा रहा हूँ, मैं इतना भी कौशल्य प्रदान करूँ, मैं कितना भी कौशल्य प्रदान करूँ, पर मेरे नाना ही सुनने को खाली नहीं, मतलब सुन नहीं सकते वो तो और इसीलिए उनको बजाते वक्त उनको हिचकिचाहट होती थी। क्या कि उनको हिचकिचाहट होती थी उनको बजाते समय, क्योंकि उनके नाना बिल्कुल भी सुन नहीं सकते थे। ओके, यहाँ तक समझ में आया? देखो मैं बताती एक बार मराठी में। पहा काय झालं होतं, त्यांनी नमस्कार केला, त्याच्यानंतर वसंत काळेने म्हटलं की तू आणखी कोण्या क्लासला जाते का, आणखी कोणत्या क्लासमध्ये शिकत आहे का, असं मला शंका आली, कारण तू इतका सुंदर वाजवलं है ना। तर सर ते म्हणाला, ते श्रीश भागवत म्हणाले की नाही सर, मी फक्त तुमच्याच क्लासला येतो। मग ते म्हणाले की सर मी तुम्हाला सविस्तर सांगतो। मग त्यांनी सांगू लागले, श्रीश भागवत सांगू लागले की ज्या दिवशी मी तुम्हाला पैसे आणि चिठ्ठी पाठवली होती त्याच रात्री माझे नाना काय झाले, मृत्यू पावले। आणि नाना मृत्यू पावले याच्याबद्दल मला खूप दुःख झालं, म्हणजे धक्का बसला, मला खूप हर्ट झालं मला। आणि त्या मी निर्धारित केलं की मी आजपासून आता मी वायलिन वाजवणार नाही आणि आता मी वायलिनला हात सुद्धा लावणार नाही। आणि त्याच्यानंतर ते म्हणाले की तुम्हाला कदाचित माहीत नसेल सर, परंतु माझे जे वडील आहे म्हणजे नाना हे उत्कृष्ट काय होते, गायक होते, उत्कृष्ट गायक असल्यामुळे, परंतु त्यांचा एक असा ॲक्सिडेंट झाला, असा अपघात झाला, ॲक्सिडेंट झाला की त्याच्यामध्ये ते कानाची जी ऐकण्याची क्षमता होती ते हरवली, म्हणजेच त्यांना बिलकुलही एक शब्दही ऐकायला येत नव्हतं। म्हणूनच ते काय होते, ते फक्त आपल्या जे होटांची हालचाल आहे त्यानुसार ते शब्दांचं क्रॉसअपिंग करत होते। आणि मग त्यांना एवढं बहिरेपणाचा एवढा धक्का नाही बसला, म्हणजे बहिरा झाला याचा त्यांना एवढं खंत नाही वाटलं, म्हणजे धक्का नाही वाटला, परंतु त्यांचं जे गात होते ते गाणं बंद झालं, त्यांना खूप धक्का बसला, त्यांना खूप धीर सुटल्यासारखं झालं त्यांच्यावाला। त्याच्यानंतर त्यांनी मग म्हणजे मी नाही आता समोर वाढू शकत, तर कम से कम माझा मुलगा तरी एखादा वाद्यात पारंगत हो, असं त्यांना नेहमी वाटायचं। आणि त्यासाठीच त्यांनी मला प्रवृत्त केलं आणि मला तुमच्या संगीत क्लासमध्ये काय केलं, ॲडमिशन्स दिली, असं त्यांचं म्हणणं होतं। ते दररोज माझ्यासोबत त्याच्यासाठी येत होते की त्यांना म्हणजे इतर समजा वाजणारे
संगीत क्षेत्रात कोणत्याही कार्यात जर ते एखादा विद्यार्थी धडपड करत असेल तर त्याच्यासाठी ते जाम म्हणजे त्यांना खूप खुशी व्हायची, असं त्यांना असे ते नानांना वाटायचं. मग परंतु माझे नाना माझ्यासोबत दररोज यायचे. शिरीष भागवत म्हणाला की माझे नाना माझ्यासोबत दररोज यायचे संगीत क्लासमध्ये, परंतु त्यांना माझे मी काय वाजवतं, मी कोणता हे केला त्यांना बिलकुलही ऐकायला येत नव्हतं. याचीच मला नेहमी काय वाटत होती, खंत वाटत होती. याची मला नेहमी खेद वाटायचा मला. परंतु आणि मला म्हणूनच मी त्यांच्यासमोर म्हणजेच कोणासमोर, शिरीष भागवत आपल्या वडिलांसोबत, म्हणूनच मी माझ्या वडिलांसोबत एवढा चांगला मोकळेपणाने म्हणजे मोकळेपणाने वाजवी वाजत नव्हतो. कारण का, कारण त्यांच्या नानांना ते किती स्किल डेव्हलप केलं तरी त्यांना काही समजायला येत नव्हतं की हा विद्यार्थी, हा माझा मुलगा किती चांगला गात आहे की किती काय होत आहे, याचं त्यांना बिलकुलही हे नव्हतं. म्हणजे त्यांना ऐकायलाच येत नव्हतं. तर ऐकायला येत नव्हतं म्हणजेच त्यांना काही समजायला येत नव्हतं. म्हणूनच शिरीष भागवत जेव्हाही क्लासला व्हायोलिन वाजवायचा तेव्हा तो असा हिचकिच होत होता. म्हणजेच वाजवताना तो मोकळेपणा होत नव्हता. म्हणजे जेव्हाही त्याचे नाना, कारण त्याचे नाना दररोज त्याच्या क्लासमध्ये असायचे. एवढं लक्षात आलं. ओके, आता बघू दुसरं की ज्या दिवशी नाना गेले त्याच दिवशी मी ठरवलं की संगीत बंद. पण दुसऱ्या क्षणी मनात विचार आला की माझे नाना जेव्हा वादन करू शकत नव्हते, पण आता माझ्या शेजारी बसून नक्की ऐकत आहे. आणि आता जिस दिन उसके पापा गुजर गए है ना, उसी दिन से उसने समझ लिया कि मुझे क्या नहीं करना अभी, मुझे ये वायलिन नहीं बजाना है. मैं अभी संगीत को हाथ भी नहीं लगाऊंगा. जो भी करना है अभी तक मैंने कर लिया, क्योंकि मेरे नाना को उनको नाना को पसंद था, इसकी वजह से उसने किया था. परंतु क्या हुआ उसके बाद, परंतु उसको मन में और एक विचार आया. अगर मैं मान लो जैसे नाना थे तब तो मैं बजाता ही था, पर नाना अभी क्या हुए, गुजर गए. उसके बाद वो जब से वहाँ से तो वो देख नहीं रही है मुझे, वहाँ से तो वो सुन नहीं रही है मुझे, इसीलिए मैंने क्या किया की माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, पण आता माझ्या शेजारी बसून नक्की ऐकत आहे या विचाराशी. म्हणजे जैसे जैसे वो हर दिन आते थे क्लास में, तब वो सुन नहीं सकते थे, परंतु जब वो गुजर जाने के बाद उसको ऐसा भास होता था, किसको, शिरीष भागवत को ऐसा भास होता था कि मेरे नाना मेरे नज़दीक ही बैठे हैं और वो मुझे मतलब सुन रहे हैं. ऐसा भास उनको होता था. किसको, शिरीष भागवत को. उसके नाना वहीं पे बैठे, ऐसा उसको भास होता था. पहले तो उसने सोच लिया था कि मुझे नाना अभी गुजर गए, मैं अभी वायलिन नहीं बजाऊंगा, मुझे कोई भी संगीत क्लास बिल्कुल बंद, मैं अभी कोई भी वाद्य को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसको नहीं इच्छा थी, उसके नाना की इच्छा की वजह से वो संगीत क्लास उसने ज्वाइन किया था. और इसीलिए उसने नाना गुजर जाने की वजह से वो बोलता है कि मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी संगीत क्लास ही बंद करूँ डालूँ. ऐसे उसकी स्थिति थी. आया समझ में. अभी अपन यहाँ तक चलेंगे, उसके बाद का आगे के वीडियो में लूँगी. ओके, सो बाय. नाउ लिसन, जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको 9 से 9:30 बजे तक का ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा. उसमें आपको टिक द करेक्ट आंसर करना है. 10 क्वेश्चन रहेंगे. ओके, 10 क्वेश्चन के बाद आपको सब्जेक्टिव आएगा 9:30 बजे के बाद. 9:30 बजे से आपको 10, 11, 11:30 तक आपको टाइमिंग मिलेगा. आपके ऐप में उसको आपको PDF बना के भेजना है. उसके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे बताती हूँ मैं आपको. कि आपको क्या रहेगा, पैराग्राफ रहेगा. पैराग्राफ्स के आपको देख देख के वहाँ के आंसर वही डालना है. बट जो सहमत रहेगा 3 मार्क का, वो आपको अगर उतारे के अनुसार बोला तो वो जो उतारा है, मतलब आप जो पढ़ोगे, जो भी उतारा दिया जाएगा, जो भी आपको परिचय दिया जाएगा, उसके अनुसार उसमें आपको अपना सहमत लिखना है. और चौकटी पूर्ण करा, फिलिंग द ब्लैंक्स, शब्दजाल, कार्नेलिया, है ना, ये सब आपको उस पेपर में रहेगा. ओके, और 30 मार्क के क्वेश्चंस के लिए आपको 30 मार्क का क्वेश्चन है पेपर है,
उसमें आपको पोएम भी आएगी, ग्रामर भी आएगा और लास्ट का हुए जो विभाग है उसमें लेटर आएगा, जायरात आएगी और निबंध आएगा। ओके, 3 कृति में से आपको 2 कृति सॉल्व करना है। सो आपको प्रिपेयर करना है, आपके जिसमें भी मतलब जितने भी दिए उसी में से जाएगा, बट जायरात जैसे आपको बनाना है, जैसे आपको कोई भी जायरात दिए तो आपको उसमें जायरात में आपको पिक्चर्स बनाना कंपलसरी है और जायरात कभी भी आप इसमें भरना काय में, चौखट में भरना। ओके, आपका 19 तारीख को पेपर है, सो प्रिपेयर करिएगा अच्छे से मार्क्स लीजिएगा। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।